अब बात करते हैं किसकी बेटा, बायंसी की। यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, आपके स्कूल में ही बताया गया होगा, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन की, जरा नजर डालिएगा। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर, अभी पीछे हमने पिक्चर देखी कि वाटर में क्या किया जाए, डाला जाए। तो वाटर क्या करता है, और एनी अदर लिक्विड, जरूरी नहीं वाटर ही हो, इवन गैसेस भी, लेकिन वाटर में हम डेली लाइफ में यूज करते रहते तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो वाटर हो या कोई दूसरा लिक्विड हो, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला जाए तो इट अपीयर्स टू लूज सम वेट एंड फील लाइटर। भाई आपने अगर स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो, अभी आप अपने आप को हैवी फील कर रहे हो, लेकिन अगर आप वाटर में चले जाओगे आप बहुत लाइट फील करोगे। व्हाई? बिकॉज वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो वेट है वो हल्का फील होता है। या फिर क्या कीजिए, आप एक कोई भी सामान लीजिए, उसको क्या कीजिए, वाटर में डालिए, पहले वजन क्या होगा, ज्यादा लगेगा उसका, जैसे ही वाटर में डालोगे बड़े ही आराम से आप देखोगे कि जो उसका वजन है वो कम हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज है उसका वेट जो है वो क्या होता है, लाइटर फील होता है, हल्का फील होता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर। एयर में अगर आप देखोगे तो उनका वजन ज्यादा लगेगा, वेट ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप लिक्विड में डाल दोगे तो उसका वजन बहुत ज्यादा कम लगेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। हाँ, एवरी लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो एयर में हो या वो लिक्विड में हो, जिसमें डाला जाता है वो लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से उसका वजन जो है वो कम हो जाता है। और ये फोर्स हमेशा किस तरफ लगती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्या बायंट फोर्स क्या होती है। अभी बायंसी की बात करें तो अब बात करेंगे बायंट फोर्स। जरा देखिएगा, The upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force। मतलब ये एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। आप कोई भी चीज इस पे डालोगे बड़े आराम से तैरती है, नहीं तैरती है। क्यों तैर पा रही है इसके ऊपर, क्योंकि ये लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ऊपर ये फ्लो कर पा रहा है, इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट इस लिक्विड के अंदर डाला गया है या डुबोया गया है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, क्या पंखा बंद करवा दें? कर दो भाई, बंद कर दो। अरे नहीं, शोर करेगा, बंद कर दो। हाँ जी भाई, इधर देखो जरा। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। बायंट फोर्स बोल दो या अपथ्रस्ट बोल दो, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है, अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, बायंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट, एक ही बात है, अलग नहीं है कुछ भी। यहां पे जरा नजर डालिए, इट इज द बायंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर। ये बेटा अपथ्रस्ट फोर्स ही है जिसकी वजह से कोई भी चीज आपको हल्की लगने लगती है। देखो क्यों ऐसा होता है, जरा देखिए, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। मान लीजिए यह है आपका एक कंटेनर, इसके अंदर क्या है, एक लिक्विड। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो फ्लोट भी कर सकता है, सिंक भी कर सकता है, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत। जरा यहां पे समझिए, ये फ्लोट कर रहा है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसका वजन क्यों आपको हल्का लगने लगता है, उस पर समझिए। हमने क्या पढ़ा था, वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, पुल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली वेट क्या था, एक फोर्स थी, और वो फोर्स हमेशा किस तरफ लग रही थी, डाउनवर्ड। मान लीजिए यहां पर फोर्स लग रही थी 50, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है कितनी, 20, कितनी लगा रहा है भाई, 20 न्यूटन।
अब आप देखिएगा जरा, फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये वाली फोर्स नीचे लग रही है और ये वाली फोर्स ऊपर लग रही है। और जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो वो क्या हो जाती हैं? कैंसिल आउट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब ये नेट फोर्स जो है वो इस पे कितनी लग रही है? 30। जब फोर्स कम हो गई तो इसका वेट भी क्या हो जाएगा? कम। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पे क्या लग रही है? बायएंड फोर्स, जो कि क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको समझ में नहीं आया था भाई बायएंड फोर्स स्कूल में? अभी समझ लीजिए। अभी आ रहे नहीं आ रहे समझ में? आ रहा है। कितने परसेंट? सर इसके बाद जो आप बोल रहे थे वो समझा के दिखाओ तब माने आपको। समझा रहे, टेंशन ना लो, सब समझ में आएगा। कॉज ऑफ बायएंड फोर्स। कॉज क्या है भाई? अभी हमने देखा था कि लिक्विड जो है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है और जो लिक्विड है वो अपवर्ड। मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं कि हो क्या रहा, बेसिकली हो क्या रहा है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। ये है भाई लिक्विड। जैसे ही आप कोई चीज इसमें डुबोते हो, मान लीजिए यहां पर आपने कोई एक बॉक्स रख दिया, तो वाटर क्या करेगा भाई? डिस्प्लेस करके यहां पर आ जाता है। क्या आ जाता है? ऐसे साइड में। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चला गया, क्योंकि ये नीचे की तरफ चला गया तो यहां का जो वाटर था वो क्या चला जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये वाटर क्या चाह रहा है भाई? ये वाटर चाह रहा है मैं दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाऊं। क्या आ जाऊं? दोबारा से अपनी पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाऊं। अब ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे नीचे जाके ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी आ पाएगा। और इसकी वजह से ही लिक्विड जो है, लिक्विड हमेशा चाहता है अपनी ओरिजिनल शेप में रहे, जैसा है वो थे। अब ऐसा करने के लिए वो हमेशा क्या करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और इसी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायएंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? द प्रेशर exerted by a liquid increase with depth and acts in all direction। भाई जरा समझिएगा, एक बात बताओ भाई, ये शोर क्यों हो रहा है बाहर? एक बात बताओ, यहां पे मान लीजिए पहले लिक्विड पूरा यहां तक भरा हुआ था, मैंने ऊपर ऐसे टच किया और वापस ले आया। अब बताओ क्या उसके ऊपर प्रेशर फील होगा? नहीं होगा। या उसका वजन कम होगा? नहीं होगा। ऊपर से मैंने ऐसे टांगा उसको और वाटर में टच करके वापस ले आया, मैंने कहा सर नहीं हो रहा, वजन इसका कम नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने क्या किया? थोड़ा और डिप किया, जितना अभी कर दिया, मान लीजिए इतना डिप कर दिया मैंने, अब मुझे लगेगा हाँ वेट थोड़ा कम हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको पूरा जाके डुबो दिया यहां एंड तक, तो मैं देखूंगा इसका वेट अब बिल्कुल ना के बराबर मुझे फील हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप जितना डेप्थ में जाते रहोगे उतना बेटा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इट्स डेप्थ। तो बेटा देखो इधर ऊपर के केस में जब आपने बिल्कुल टच किया तो इसका वजन जितना था उतना का उतना ही था, मान लीजिए 50। जब आप बीच में ले आए, थोड़ा सा आपने इसको क्या कर दिया? डिप कर दिया, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में ले गए, तो इसका वजन मान लीजिए रह गया 30 न्यूटन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप बिल्कुल नीचे लेकर चले गए तो इसका वजन मान लीजिए रह जाएगा कितना? 5 न्यूटन। वेट क्या रहता है भाई? फोर्स होती है वेट। वेट क्या होता है? फोर्स। वो मास होता है, केजी में मास होता है। ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जब बिल्कुल हवा में था तो उसका वेट सबसे ज्यादा था, जब बीच में आया तो उसका वेट कम हो गया, और जब मैं और नीचे लेकर गया तो वेट और कम हो गया। इससे क्या पता चलता है कि भाई आप जितना नीचे जा रहे हो लिक्विड उतना ही ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। कैसे पता चल रहा है भाई? लिक्विड, तभी तो भाई फोर्स कैंसिल आउट हो रही है। समझो जरा, अगर ऊपर से आपने टच करके वापस ले आया तो जितना था उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं पाया। जब आपने थोड़ा सा डुबोया तो बेटा थोड़ा सा इसने क्या किया? प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से नेट फोर्स जो है वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि वेट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और लिक्विड क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब आप और डेप्थ में लेकर गए तो ये जो वाटर है ना, ये और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और ज्यादा ऊपर। अब क्या करेंगे? ये सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे आके और इस पे ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। इस चीज का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। वैसे भी सर्दियां शुरू हो गई हैं, सर्दियों में पानी अगर थोड़ा सा ठंडा हो तो हम बाथरूम में जाके क्या करते हैं? थोड़ी देर तक तो खेलते रहते हैं। खेलते रहते हैं, फिर जो मग होता है उसको ऐसे डुबोते हैं और ऊपर
फिर डुबोते हैं, फिर ऊपर हिम्मत भी तो जुटानी पड़ती है। तो आपने अगर ऐसा किया होगा तो आपने फील किया होगा, अगर आप थोड़ा सा डुबोगे तो ऊपर आ जाता है, और ज्यादा डुबोगे तो थोड़ा और प्रेशर जाएगा, और अगर बिल्कुल ऐसे डेप्थ में लेके जाओगे तो एकदम क्या करता है, जंप करके ऊपर आता है। तो इससे यह पता चल रहा है कि जब आपने ज्यादा डेप्थ में लेकर गए तो लिक्विड जो है वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ फिर आ जाता है, फिर हमें नहाना ही पड़ता है मजबूरी में। मन तो करता है ऐसे निकल आए, मम्मी से कहते हैं नहा लिए। समझ गए? तो और इधर देखो जरा, एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड द ग्रेटर अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड underneath it provides an upward force called buoyant force. So basically जितना आप डेप्थ में जाओगे buoyant force उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टर्स। जो buoyant force है, क्लियर हो गया आपको buoyant force क्या होती है? हाँ जी, buoyant force किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? कौन कौन सी है भाई वो फैक्टर्स? पहली चीज तो है एरिया, या फिर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एरिया नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। एरिया तो एरिया अलग चीज हो गई। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब समझिएगा जरा क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, अपने रूम के फ्लोर पे पानी डाल दिया, ऐसे रूम के फ्लोर पे। मैंने कहा तैरो भाई, इसमें तैर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बायंट फोर्स तो यहां पर भी लग रही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम कम होने की वजह से ज्यादा बायंट फोर्स नहीं लग पाएगी। लेकिन अगर समंदर में फेंक दिया जाए आपको तो बड़े आराम से तैरोगे, नहीं तैरोगे अगर तैरना आता है तो, वरना थोड़ी देर बाद अपने आप ही आ जाओगे ऊपर। समझ गए? सो बेसिकली ना, थोड़ी देर नीचे जाओगे उसके बाद ऊपर अपने आप आ जाओगे। सो बेसिकली हाँ जी, अगर मैं अब स्विमिंग पूल में शिप ले आऊं मैं, क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है शिप के लिए। लेकिन अगर आप किसी रिवर में लेके जाओ या फिर किसी शिप सी में लेकर जाओ, ओशियन में लेकर जाओ, तो बड़े आराम से वहां पे क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। What does it mean? It means buoyant force is directly proportional to volume. वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो buoyant force बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो buoyant force कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? यानी दूसरी चीज है भाई डेंसिटी। दूसरी चीज क्या है भाई? डेंसिटी। अगर आप शिप वगैरह जो हैं, अगर नॉर्मल प्योर वाटर में बोला जाए तो फ्लोट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ओशियन वगैरह होते हैं वहां पे सॉल्ट होता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने एक सिक्का लिया और उसको डाल दिया किसमें, वाटर में, तो वो सिक्का क्या हो जाएगा, नीचे सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर वही मैं हनी पे डाल दूं तो हनी पे ऊपर ही रहेगा, उसमें जल्दी नहीं डूबेगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बायंट फोर्स बढ़ गई। ऐसे डेंसिटी बढ़ते बढ़ते ये टेबल्स बन गई हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इनकी बायंट फोर्स बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप आराम से फ्लोट कर रहे हो, इसके ऊपर बैठे हुए हो मतलब। ठीक है, सो बेसिकली डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, बायंट फोर्स बढ़ जाती है। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, बायंट फोर्स डिपेंड करती है। आ जाइए जरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड। ऑब्वियसली दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो वाटर के वॉल्यूम पर भी और ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर भी। भाई मैंने क्या किया, देखो इधर एक ग्लास लिया और उसमें आपको डुबोने की कोशिश की, डूब पाओगे? क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इस केस में वाटर का वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो पहली चीज तो वाटर का वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो फ्लोट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बताओ कैसे? मैंने क्या किया, एक नीडल ली और उसको वाटर में डालो, आराम से नीचे चली जाएगी। क्यों? उसका वॉल्यूम बहुत कम है, उसका सरफेस एरिया भी बहुत कम है, दोनों फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक आपकी प्लेट लूं जिसमें आप खाना खाते हो, उसको अगर वाटर में डालूंगा तो आराम से वो फ्लोट करती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। समझिए जरा, ये है लिक्विड। अगर आप कोई छोटी सी चीज लोगे तो इसके ऊपर लिक्विड कम प्रेशर लगा पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डूबकर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई प्लेट ले ली ऐसे करके,
अब क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया, जिसकी वजह से एक बड़े एरिया पर बायंट फोर्स अप्लाई होगी, जिसकी वजह से बड़े ही आराम से उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज तो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज है क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन दो फैक्टर्स को भी डिपेंड करते हैं, एग्जांपल्स देके मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है। अच्छा इधर जरा देखिएगा, The buoyant force exerted by liquid depends on the volume of the solid object immersed in liquid। भाई कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी बायंट फोर्स लगेगी ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पर। कैसे? अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। भाई एक बात बताओ, इसके अंदर भरा हुआ है क्या, लिक्विड, पूरा ऊपर तक फिल किया हुआ है। देखो वॉल्यूम और मास दोनों अलग चीजें होती हैं, वॉल्यूम और मास दोनों अलग चीजें हैं। मैं एक छोटा सा पत्थर लूं और इसके अंदर डाल दूं तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा, और एक बहुत बड़ा पत्थर लूं तो बहुत ज्यादा पानी निकल के बाहर आ जाएगा। तो बड़े वाले पत्थर का वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा। हैवी से यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है। देखो एग्जांपल समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक ले लिया मग, उस मग को, खाली मग को मैंने यहां पे डाल दिया ऐसे। खाली मग को ऐसे करके प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा ज्यादा इस बार। लेकिन इस बार इसका वजन क्या है, इस पत्थर से भी कम है, इस पत्थर से कम है। तो वॉल्यूम जो है वो, ये वॉल्यूम का मतलब है कितने एरिया में वो बना हुआ है, कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ जी प्रेशर भी तो लग रहा है। किस पे? बिल्कुल लग रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं भाई, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बायंट फोर्स कितनी लगेगी। समझ में आ रही बात या नहीं? क्योंकि यहां पे एरिया बढ़ने की वजह से बायंट फोर्स ज्यादा लग पा रही है, और ज्यादा लगने की वजह से वाटर जो है वो बाहर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो फैक्टर ये है। दूसरा जरा देखिए, as the volume of solid object immersed inside the liquid increases, the upward buoyant force also increases। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा डुबोगे तो कम बायंट फोर्स लगेगी, ज्यादा डुबो दोगे तो ज्यादा बायंट फोर्स लगेगी। और ये कैसे पता चलता है भाई, वाटर देखो किस केस में ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, थोड़ा डुबोगे तो कम वाटर डिस्प्लेस होगा, ज्यादा डुबो दोगे तो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब आप प्लास्टिक का एक बड़ा सा बॉक्स ले लें या आप आयरन का बड़ा बॉक्स ले लें, सेम वाटर डिस्प्लेस होगा। कब? जब उन दोनों का वॉल्यूम सब सेम होगा तब। अगर आपने वॉल्यूम कम ज्यादा ले लिया तो अलग बात है। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो प्लास्टिक है या फिर सॉलिड है। ये बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं, आपको नहीं आई ये बात समझ में? पूछ लो। जैसे आपने मग वाला एग्जांपल बताया, अरे मेरी मां सुन लीजिए, देवी जी ध्यान दीजिए। ये एक लिक्विड है, मैंने एक बॉक्स लिया इतना बड़ा, एक है किसका, आयरन का, और एक और मैंने बॉक्स लिया बिल्कुल सेम इतना ही बड़ा, लेकिन किसका, प्लास्टिक का। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे दबाऊं तो इसमें से कितना पानी निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम है। और इस प्लास्टिक को भी दबा के हो सकता है ये बड़े आराम से नीचे डूब जाए, इसमें थोड़ा सा मैं अलग से प्रेशर लगाना पड़े, लेकिन पानी कितना निकलेगा, सेम निकलेगा। और इन दोनों का नीचे से सरफेस एरिया क्या है, सेम है। सरफेस एरिया सेम होने की वजह से जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट फोर्स अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा, मतलब सेम बायंट फोर्स अप्लाई होगी इन दोनों ही सॉलिड्स पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये आयरन है ये प्लास्टिक है, कोई भेदभाव नहीं करेगा लिक्विड। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है अच्छे से? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट, द बायंट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। मुझे लगता है इस पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने कॉइन वाला केस बताया कि
कि अगर आप वाटर में डालोगे तो बड़े आराम से नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बायंट फोर्स कम लग रही है। लेकिन वही अगर आपने किस पे डाल दिया, हनी पर या फिर दही पर आपने डाल दिया, योगर्ट पे, तो उस केस में वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। So as the density of liquid increases, the buoyant force exerted by it also increases. It means buoyant force is directly proportional to density of the liquid. अगर density बढ़ा दी तो buoyant force बढ़ जाएगी, और अगर density कम कर दी तो buoyant force कम हो जाएगी। Easy? अब आ जाइए किस पे? It is easier to swim in sea water because sea water is exerted, water exerts a greater buoyant force on the swimmer due to its higher density. मतलब अगर आपको एक स्विमिंग पूल में तैरने के लिए बोला जाए तो उसमें तैरने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। जब आप सी वाटर में जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है वाटर में, और सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से आप बड़े ही आराम से ऊपर फ्लोट कर पाओगे, और जब फ्लोट आराम से करोगे तो तैरना इजी हो जाएगा। बस ऐसे हाथ पैर चलाए और आगे बढ़ते चले जाओगे आप। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं डेंसिटी। हाँ है, ऐसा भी लेकर जिसमें डूब नहीं सकते हैं, डाल के आपको डुबो के देखना पड़ेगा, डूबोगे नहीं डूबोगे। ऐसा नहीं, ऐसे लिक्विड क्या है, आप क्या पूछो, ऐसा लिक्विड जिसमें डूबे ना, इसे हनी में डाल देंगे, है ऊपर तैरती रहेगी, है तो डिपेंड करेगा। लिक्विड में तो डूबोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर डूबना नहीं चाहते तो आप एक छोटा सा टब लो और उसमें लेट जाओ। देखो इधर जरा, हाँ जी, बस इधर ध्यान दो। अब आ जाइए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब हम मूव करने वाले हैं। Archimedes principle, which will be studied now, gives a relationship between the buoyant force exerted by liquid on an object and the weight of displaced by it. तो ये जो है इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जो कि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज आता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही नोट कीजिए।